फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक 10 दिन में दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। शुरू होते ही पाकिस्तान की कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया। अभी तक हमने इंडिया में कोई ब्लैकआउट नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तान में हो गया। सुबह 5 बज रहे हैं और 5 बजे तक ब्लैकआउट कंटिन्यू कर रहा था। कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। कि पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक, आपको बता दें पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। जो सामान एक्सपोर्ट होता है अब नहीं होगा, क्योंकि नहीं बंद कर देंगे, कभी टमाटर नहीं देंगे और अब नया पैंतरा फेंक दिया। बुज़दिलाना इक़दाम की इंतहा कर दी। भारतीय हुकूमत ने अपनी फार्मा कंपनीज को हिदायत कर दी है कि जान बचाने वाली दवाओं का खाम माल पाकिस्तान को ना फराहम किया जाए। आसिम मुनीर की दिली इच्छा है कि ये जो युद्ध है जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। हालांकि उसने अपने आप को सेव कर लिया, अपने परिवार को सेव कर लिया, अपने जो कुछ खास लगुए भगुए हैं उन सबको उसने सेव कर लिया, अपने बीवी बच्चे सब इसके सेफ हैं। इसने जो एक पाकिस्तानी फौज के अंदर शिया आर्मी चीफ यानी कि शिया आसिम मुनीर के खिलाफ सुन्नी जितने सैनिक थे, कमांडर थे, लेफ्टिनेंट थे, जनरल्स थे, वो सब इकट्ठे हो रहे थे उस गोलबंदी को रोकने के लिए। उसको दिली इच्छा है उसकी कि ये हो जाएगा, ये होगा तो इसकी कुर्सी बची रहेगी, वरना इसकी कुर्सी बहुत बुरी तरह से चली जाएगी। अब बात कहाँ पर आ जाती है? बात यहाँ पर आ जाती है कि ये व्यक्ति अपने आप को सेव करके चाहता है जंग में झोंक दो, क्योंकि जंग में झोंक दोगे तो ऐसे तो बीच में आर्मी चीफ को बदलोगे नहीं, चाहे जितनी समस्या हो। और जो जनता कह रही है कि हमें बिजली नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, हमारे मर्द मोमिन इमरान खान को जेल में डाल दिया, पाकिस्तानी फौज नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उन सबके भी जो है वो मुंह बंद हो जाएंगे इसी बहाने से, भले ही मुल्क जो है वो कूड़े का ढेर बन जाए। इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें। जिस आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, शुरू होते ही पाकिस्तान की कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया। अभी तक हमने इंडिया में कोई ब्लैकआउट नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तान में हो गया। सुबह 5 बज रहे हैं और 5 बजे तक ब्लैकआउट कंटिन्यू कर रहा था। कौन सी लोकेशन तक मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स में और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, इस पर तो जिसे बोलते हैं लाइट कर दी गई। और ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि ये तो जरूर टारगेट होगा। वीडियो अवेलेबल है उसका। साथ में इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स और PAF कॉम्प्लेक्स की लाइट काट दी गई। लाइट मतलब उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। क्यों ब्लैकआउट कर दिया गया? क्योंकि डर था कि इस पर हमला हो सकता है। हमला हो सकता है मतलब ज्यादा से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स ये यहाँ रहते हैं और इनको पता था कि हमला हो सकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास अर्जी लगी है शहबाज शरीफ साहब की कि भैया इंडिया को समझाओ। हालांकि अमेरिका अब तक शहबाज शरीफ से कोई खास बात करने के मूड में नहीं था, न कर रहा था। सच बात तो ये मैं झूठ क्यों बोलूं। उनको ये लग रहा था कि ये गड़बड़ पूरी अमेरिका की है, और उनको ये भी लग रहा था कि मोदी इतने अच्छे दोस्त है, और उनको ये भी लग रहा था कि इंडिया की हमें जरूरत है। आगे ईरान पे तो हमला करना है ना, तो इंडिया की जरूरत पड़ेगी ना वहां। अगर इस वॉर में चाइना कूदा तो क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ अगर देता है और चाइना भी कूदा, तो क्या अमेरिका बाहर निकल के, या क्या अमेरिका चाइना के साथ लड़ेगा इंडिया से, या अमेरिका बाहर निकल के इंडिया का सपोर्ट करेगा? क्योंकि यहाँ एक एलआई की बात है, यहाँ एक ऐसे कंट्री की बात है जहां पर आपको
साउथ एशिया पर नजर न करें, क्वाड में उसके साथ हैं, I2U2 में उसके साथ हैं, उसके साथ मिलकर के आप इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब तो नाम सामने आ रहे थे कि जिनको बैन किया गया है पाकिस्तान के चैनल्स को। उसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारड़ का अकाउंट भी बैन कर दिया गया। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया गया था, और अब खबर ये आ रही है कि जो अता तारड़ हैं, जिन्होंने वो वाली खबर दी थी रात को 2 बजे, आपको पता है 2 दिन पहले वो अचानक टीवी पर नमूदार हुए थे मिडनाइट 2 बजे के बाद, और सब उठ बैठे थे कि क्या हो गया, इसका मतलब है कि इंडिया ने हमला कर दिया या भारत हमला करने लगा, ये बताने के लिए आए। सवाल ये है कि अता तारड़ साहब जो आए थे 2 दिन पहले मिडनाइट को 2 बजे के बाद, उन्होंने खबर दी थी और कहा था कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस के थ्रू ये खबर पहुंची है, और वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस ये थी कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत हमला करेगा पाकिस्तान पर। तो पाइन वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस कहाँ गई सर? 24 घंटे गुजर गए, 36 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, अब तो 48 घंटों से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, 60 घंटे गुजर चुके हैं, अब तो वो हमला नहीं हुआ सर। वो हमला इंडिया ने नहीं किया। कैसी आपकी वो थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट? इसका मतलब है ऐसी इंटेलिजेंस से रिपोर्टें आती हैं, तभी तो वो टीटीवी वाले जगह जगह फट रहे होते हैं और पकड़े नहीं जाते, तभी जाफर एक्सप्रेस हो रहा होता है, मुजरिम जो करने वाले हैं वो पकड़े नहीं जाते, तभी वहां पर BLA के लोग फट रहे होते हैं, उसके हमले हो रहे होते, पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का आप हाल देख लें। अब देखें, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी जो उन्होंने आधी रात को आकर पूरी आवाम को 24 करोड़ लोगों को बताया था। 24 करोड़ लोगों को ये हरासा करने वाली बात थी वो। मतलब कि चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि वो घुसे, क्योंकि वो एक तरफ से इंडिया से और दूसरी तरफ से अमेरिका से, और फिर उसकी पिटाई होगी और तगड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर, अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर बियॉन्ड द बीटिंग ऑफ चाइना होंगे। वैसे तो अमेरिका अकेला ही बियॉन्ड द बीटिंग ऑफ चाइना है, लेकिन एक बार उसको 2 तरफ से घेर लिया जाए तो शायद बजा दिया जाएगा, और रशिया उसमें घुस नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया जैसा एलाई रशिया लूज नहीं करना चाहेगा। तो वो नोटैम इस चीज का है कि फायरिंग नेवी करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमियन सिमंस, ये एक बहुत बड़े देशभक्त है भाई साहब, ये बहुत बड़ी डिटेल्स देते हैं। इन्होंने दिखाया कि कैसे गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान ने अपना, ये ऑरेंज में जो है वो पाकिस्तान का नोटैम है, और हरे में जो है ये इंडिया ने नोटैम लगाया। दोनों को नोटैम में 85 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है, और ये दोनों फायरिंग करेंगे। अच्छा, ये फायरिंग इंडिया 4 जगह करेगा, पाकिस्तान 1 जगह करेगा। होते होते थोड़ा समय लग जाता। पाकिस्तान जानबूझकर उसको और जल्दी खींच रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो एक बड़ा वर्ग है अभी भी वो खिलाफ है। एक तो पहली बात तो बहुत इलिटरेट जो वर्ग है इनका, उनकी मैं पहले बात करूं अगर, तो वो मानता है इस बात को कि हमने पहले की जो पाकिस्तानियों ने यानी कि पुरानी 4 जंगें भारत से जीती हैं, भारत को हराया, ये वो यकीन करते हैं। वो अपना सर कटवा देंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि हिंदुस्तान जीता था। इतना ज्यादा हार्डली बिलीव करते हो इस बात में। दूसरी चीज ये है कि आसिम मुनीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था इस समय जंग कराना, युद्ध कराना, चाहे हैसियत ना हो चाहे औकात ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वो जंग, ये जो भी उसने पहलगाम में करवाया, उसके पहले उसका बयान भी आया, सब कुछ हुआ, वो पूरी तरीके से उसका खुद का ऑपरेशन था प्लान्ड। बट अगर वो ये ना करता तो शायद अगले 3 महीने भी ना बीत पाते, उसको आर्मी चीफ की कुर्सी से तो हटाया जाता, संभवतः उसको फांसी भी दी जा सकती थी। अभी सुनने में बहुत अजीब लगेगा बात, आपको हल्की बात लगेगी, बट ये सच्चाई है। पाकिस्तान की फौज के अंदर ह्यूज, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रेस है, बहुत ही बड़ा विरोध है आसिम मुनीर को लेकर के। उसमें कारण तो वैसे कई सारे जो ऊपर के लोग हैं उनमें तो सत्ता की लड़ाई है, बट जो बाकी की फौज है उनको जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था पिछले 6 महीने से, आसिम मुनीर शिया, एक शिया आर्मी चीफ हमारे ऊपर कैसे बैठ सकता है। और फिर उसमें उन्होंने जोड़ा कि देखो शिया है ये, इसीलिए हमारे बगल में ईरान है, ईरान के बॉर्डर से शिया लोग आते हैं और वो बलोचों को हथियार दे जाते हैं हमारी सुन्नी फौजियों को मारने के लिए। ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था और हजारों लाखों पाकिस्तानी फौजियों में फैल चुका था। उसके बाद इकोनॉमी नहीं संभल रही, उसके बाद कुछ भी नहीं ढंग का हो रहा, जनता अलग नाराज है, जनता अलग आपको दुश्मन समझ रही कि भाई आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया, सब कुछ खिलाफ।
यहाँ पर उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो इस तरह की हरकत करे, हालांकि अब हिंदुस्तान उसको उचित जवाब देगा।